हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग अपने इस वीडियो में इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे कि अगर आप डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ को जीके और जीएस के सेक्शन में इस वीडियो से सिर्फ आपको 5 नंबर पक्का तो कंफर्म हो जाएगा अगर आप वीडियो के अंतिम समय तक बनते हैं। बिल्कुल भी समय ना बर्बाद किए हुए क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर आ रहा है कि आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 में आयोजित हुआ इस प्रतियोगिता का विजेता कौन सा देश रहा है, बताइए। तो बाबू, इसका जो विजेता का पहला जो देश रहा है वो हमारा रहा है दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थीं? तो बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 395 थे और अनुसूची 8 थी। ठीक है। आगे देखिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य गरीबी हटाओ था। ठीक है। आगे देखिए, पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष लागू किया गया? तो यह जो है किस वर्ष लागू किया गया? 1993 में। आगे देख लिए, नाइट इंगल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जो है सरोजनी नायडू जी को जाना जाता है। ठीक है। विशप किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा, विशप जो है वो तैराकी से संबंधित है। ठीक है। आगे देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो उन्हें मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में व्यक्त किया जाता है। मिस्र में गर्म और शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है बच्चों? याद रखना, खम मशीन कहा जाता है। क्या? खमसीन कहा जाता है। 9 नंबर देखिएगा कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है तो थोक मूल्यांक के सूचकांक के द्वारा मापा जाता है भारत में मुद्रास्फीति को। माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लागू हुई थी। ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में हाल ही में 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉसमॉस के द्वारा इंटरकॉसमॉस कार्यक्रम के तहत कौन सा मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया, बताइए। तो वो मिशन जो है वो आपका लून 25 लॉन्च किया गया। आगे देखिए, हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, एलेसेंड्रा कौरव को, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? किस व्यक्ति ने प्रथम बार? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो बी ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? गुलजारी लाल नंदा जी ने। ठीक है। आगे देखिए, संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किस चीज से है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, संविधान का अनुच्छेद जो है 368 जो है वो आपका संविधान के संशोधन प्रक्रिया से है। ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के दोनों पदों की रिक्तता स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है? तो इसका जो है वो कौन संभालता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अर्थात ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? मतलब भारत का जो झंडा है राष्ट्रीय ध्वज, उसको कब स्वीकार किया गया था? तो याद रखिए, 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। सत्यमेव जयते इनमें से किस रूप में प्रचलित है? इनमें से डी ऑप्शन सही होगा, किसी में प्रचलित नहीं है। ठीक है। आगे का प्रश्न है कि भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी, बताइए। तो भारत में टेलीविजन की शुरुआत जो है 1959 में हुई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे देश की यूक्रेन की राजधानी की नाम बताइए। ठीक है। आ नहीं रहा बच्चों, है। हाल ही में चर्चा में जो चर्चा में रहे देश जो यूक्रेन है ना, यूक्रेन पे जब युद्ध चल रहा है उसकी राजधानी बताइए। तो उसकी राजधानी कीव है। ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा सही। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे, बताइए। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, बताइए। आप देखिए, आप बताने का भी प्रयत्न कीजिएगा। अबुल कलाम आजाद। इससे पता है क्या होगा? इससे आपको याद करने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कितने बच्चे नील नदी मार देंगे या फिर गंगा, लेकिन गलत हो जाएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी यांग नदी है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। 23 नंबर देखिएगा, निम्न में कौन ठंडी जलधारा है, बताइए। तो निम्न में कौन ठंडी जलधारा है? तो लेब्रोडोर जो है वो ठंडी जलधारा है। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी, बताइए। तो बाबू, भारत की अगर प्रथम महिला के राजदूत की बात करें तो वो पता है कौन थी? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जी थी, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर में कितने अक्षांश का अंतर है? तो बाबू, इसका जो राइट आंसर होगा 2 डिग्री का अक्षांश का अंतर है। ठीक है। लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? तो लक्षद्वीप में मरकत द्वीप बिल्कुल भी शामिल नहीं है।
कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो याद रखिएगा, कांग्रेस का बेलगाम जो 1924 है ना, उसमें हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया था? तो ध्यान रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह 305 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। पानीपत, बक्सर, प्लासी, सब कोई आपको पता है। एग्जामिनर भी बहुत तेज हो गया है, सबको पता है कि ये बच्चा रट लेते हैं। तो क्यों ना, अगर युद्ध लड़ने वाला तो यही सब क्वेश्चन दे देता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो है युद्ध कब लड़ा गया? तो 305 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ठीक है। कपास की खेती के लिए इसमें कौन सा विकल्प जो है वो सत्य नहीं है? तो याद रखिएगा, कपास की खेती के लिए कभी भी तापमान 45 से 55 डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह सत्य बिल्कुल नहीं है। ठीक है। किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो ये है हमारा बिहार। ठीक है। आगे देखिए, अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? तो याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अमोघ वर्ष जो है वो राष्ट्रकूट वंश का शासक था। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो त्राइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। अकबर 1559 में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी, उस समय वहां का शासक कौन था? तो उस समय वहां का शासक रामचंद्र जी थे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति प्रशासनिक व्यक्तियों में शामिल नहीं है? बताइए। तो ध्यान रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर इसका राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, लोकसभा का विघटन। ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? तो याद रखिएगा, यह जो है आपका आर वेंकटरमन जी हैं। ठीक है, आर वेंकटरमन जी। आगे देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्य संख्या 2026 ईस्वी तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है? तो वह जो है चौरासीवा संशोधन। ठीक है। चलिए, कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं। यह कथन किसका है? तो यह कथन लॉर्ड कर्जन जी का है। ठीक है। मीन कैम्प का लेखक कौन था? तो मीन कैम्प का लेखक की अगर मैं बात करूं तो वो हिटलर था। ए ऑप्शन से हो जाएगा। बांग्लादेश की सीमा कौन से भारतीय राज्य को छूता नहीं है? बताइए। तो अगर मैं इसकी राइट आंसर बात करूं तो नागालैंड को बिल्कुल भी नहीं छूता है। ठीक है। बांग्लादेश की सीमा जो है वो भारत का राज्य नहीं छूता, वो नागालैंड है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, किस वास्तुकला का पालन शैली अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया गया है? तो वो है नागर शैली, यानी कि सी ऑप्शन सही। राज तरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो ये करने वाले व्यक्ति कौन थे प्यारे विद्यार्थियों? मौलाना शौरी जी थे। ठीक है। ओलंपिक खेल में भारत का पहला व्यक्ति स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा, यह शूटिंग से संबंधित है। सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए, अगला प्रश्न है, कितने कम समय में बच्चों कितने सारे प्रश्न करवा दे रहा हूँ। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि ये चैनल से तैयारी बेस्ट हो रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर पहले कर घंटे प्रेस कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आगे की जब कोई भी क्लासेस आए तो वो आप छूट ना जाए आपसे। ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो यह जो थे आपके सचिंद्र नाथ सन्याल जी थे। 2 जुलाई 2023 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बैंकों से कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो यह जो अभियान शुरू किया गया बच्चों, भारत अभियान। ठीक है। कलाहारी क्या है? कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति किस प्रकार की है? तो याद रखिएगा, यह जो है बुशमैन। कौन सी जनजाति? बुशमैन है। ठीक है। किस जगह, मतलब कौन सी पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीमा का निर्माण करती है? तो ये विंध्य पर्वतमाला जो है वो क्या करती है? उत्तर और दक्षिण के बीच एक सीमा का निर्माण करती है। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? बताइए। तो ये थे कौन थे? आपके हमारे राजकुमार जी शुक्ल जी। ठीक है। द पॉवर्टी ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउस इकोनॉमी एमेंडन द पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, ये जो है द पॉवर्टी पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउस इकोनॉमिक्स एमेंडन के पूर्व पुस्तक के लेखक जो कौन थे प्यारे विद्यार्थियों? मेघनाथ देसाई। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल कितने रेलवे स्टेशनों को उनके विकास के लिए चिन्हित किया गया है? तो 1309। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किस वर्ष 2023 से 24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईए के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया गया है? किसे, बताइए। तो यह जो थे कौन थे? तो इसकी मैं बात करूँ तो आपका आर दिनेश जी। ठीक है, सी ऑप्शन। आगे देखिए, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है आपका अनुनाद है। सी ऑप्शन सही। मनुष्य की सबसे अधिक जरूरत होती है क्या, बताइए। तो मनुष्य की सबसे अधिक जरूरत होती है प्यारे विद्यार्थियों, वो आपकी प्रोटीन होती है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है आर्सेनिक किया जाता है। आगे देखिए, एक्वा रेजियो के विषय में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, बताइए। एक्वा रेजियो के विषय में, तो प्यारे विद्यार्थियों अगर मैं बात करूं तो एक्वा रेजिया के विषय में जो है वो आपका इसमें पारंपरिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्रमशः 3 और 2 का मिश्रण है। ये बात बिल्कुल गलत है, अर्थात गलत ही पूछ रहा है, तो इसलिए सही ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए 55। कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, क्या कहा जाता है? तो एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए जो है आपको गाजर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। रेडियो सक्रियता के वर्ग का विस्थापन नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो याद रखिएगा ये प्रतिपादन किसने किया था? तो ये फजन तथा सोडी ने किया था। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कितने बच्चे मैडम क्यूरी मारेंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, रेडियो सक्रियता के वर्ग का विस्थापन का नियम प्रतिपादन फजन तथा सोडी ने किया था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो प्यारे विद्यार्थी, ऊर्जा का मात्रक की अगर मैं बात करूं तो ये आपका जूल होता है। ठीक है, रक्त संचरण संबंधी खोज किसने की थी? मतलब रक्त संचरण का खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, रक्त संचरण की खोज जो है, देखिए अगर यहाँ पर आपसे पूछता कि रक्त का ग्रुप का समूह किसने खोजा, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने। लेकिन यहाँ से पूछ रहा है कि रक्त संचरण यानी परिवहन, तो विलियम हार्वे ने की थी। यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था, बताइए। तो याद रखिएगा, स्टीम इंजन का आविष्कार जो है वो जेम्स वाट ने किया था। ठीक है बच्चों, थोड़ा टाइम लगेगा तभी तो अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, इसलिए पूरे वीडियो को थोड़ा सा टाइम निकाल के देखिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक होता है? तो बताइए। तो 61 नंबर की बात करूं तो बी ऑप्शन स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य हमारे भोजन का मुख्य घटक होता है। किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? मतलब वो हमेशा सबको दे सकता है, तो वो आपको ओ ग्रुप को कहा जाता है। अर्थात यानी मैं नहीं बच्चों, मेरा ब्लड ओ ग्रुप है, लेकिन ओ ग्रुप के जितने भी व्यक्ति है वो उसको सार्वभौमिक दाता होते हैं। ठीक है, अवशोषित भोज्य पदार्थ प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह जो कहलाती है, क्या कहलाती है प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना, एसिमिलेशन कहलाती है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही। अच्छा, लाइव क्लास का टाइमिंग नोट कीजिए, 1 बजे के PM में लाइव क्लास चलती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, और शाम में 7 PM में लाइव क्लास चलती है पर डे। आगे देखिए, अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? अल्टीमीटर से क्या नापते हैं बताइए। तो अल्टीमीटर से हम लोग भूतल से ऊंचाई मापते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो याद रखिएगा ये डी ऑप्शन हो जाएगा, सोडियम प्लस। ठीक है, आगे देखिए, किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन सा आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो यह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बी और सी दोनों, अर्थात उत्तल लेंस और अवतल लेंस आभासी और सीधा प्रतिबिंब दोनों बनाते हैं। अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा, अमोनिया प्राप्त होता है। चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को निम्नलिखित से क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है माइसनर प्रभाव कहा जाता है।
सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा रोमर पैमानों पर ताप में निम्नलिखित संबंध है। बच्चों मैं बता दूं, इजी प्रश्न नहीं आएगा। इजी आएगा तो सबको को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, थोड़ा तो टफ देगा तो इसी टाइप से प्रश्न देगा, तो आपको समझना है इस बात को। इसका अगर राइट आंसर बात करें तो C/100 F-32/180 R/80। ठीक है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा रोमन पैमानों पर हम इस के रूप में लिख सकते हैं। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति स्टेरॉयड होती है? तो यह जो है बच्चों आपका कार्टिसोल यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दाब तथा आवेग की विमाएं क्रमशः कैसी होती हैं? तो याद रखना, यह जो है ml-1 t-2 तथा mlt का पावर -1, अर्थात ए ऑप्शन बिल्कुल सही। निम्नलिखित में कौन सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा, यह जो है जेली फिश आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? तो सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है। सार्कोप्लाज्म क्या है? तो बच्चों सार्कोप्लाज्म जो है वो एक रेखिक मांसपेशी का अर्धतल, ठीक है, अर्धतरल इंटरफाइब्रिलर पदार्थ है सार्कोप्लाज्म, ए ऑप्शन बिल्कुल सही। उपास्थि होती है कैसी? तो प्यारे स्टूडेंट, उपास्थि जो है एक सघन तरल उत्तक है, डेंस कंकटिव टिश्यू होती है, ए ऑप्शन सही। ठीक है, रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फैराडे नियतांक F है, तो इसका सही सटीक फॉर्मूला क्या बैठेगा? तो डियर स्टूडेंट, इसका सटीक फार्मूला जो है F=WZ बैठेगा। डियर स्टूडेंट, आप सभी से एक विनम्र निवेदन रहेगा कि अगर आप डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आने वाले आगामी एग्जामों की तैयारी करने के लिए, बेस्ट से बेस्ट तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी क्लास आपकी ना छूट पाए और जैसे ही क्लास आए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसके लिए नोटिफिकेशन भी आप ऑन कर लीजिएगा। आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। 75 में आपने टोटल कितने स्कोर किए ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत बच्चों। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट।